ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आज आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जिसके विषय में हम आपसे करेंगे अभी चर्चा और बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है इसकी चर्चा से पहले आपको पंचांग की जानकारी भी देंगे। ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग होगा वज्र और करण होगा बव, राशि रहेगी तुला। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 2:09 पर तुला राशि से निकल करके और अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। जी हां, राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज प्रातः 10:53 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी और इसके अतिरिक्त श्री भगवान नारायण जयंती भी आज मनाई जाएगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जो आप मेष राशि के जातक हैं, आपका आज का जो दिन है वो किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज का जो दिन है आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का आपका सभी तरफ बोलबाला रहेगा, उसके द्वारा आप अपने सारे कार्य जो हैं पूरे करेंगे और आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर सभी लोगों पर, जो भी आसपास के लोग हैं आपके, सभी पर अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव बना करके रखेंगे। लोग भी आपसे काफी प्रभावित रहेंगे और इसका जो प्रभाव है वो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, सभी आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धि की एक तरीके से सराहना करेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा भी आपको मिलेगी। दूसरी बात वो ये कि वैवाहिक जीवन में भी सुखों में ये वृद्धि करेंगे। जो बुध और बृहस्पति की युति बन रही है, कार्य क्षेत्र में भी आपके जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आप पूरा कर पाने में थोड़ा सा अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, आज के दिन पूरा कर पाएंगे। उपाय आपके लिए क्या है आज का? प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो आज के दिन किसी भी मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले ही आपके ऊपर खर्च की अधिकता बनी हुई है, आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, और आज के दिन आपका कुछ और जगहों पर भी धन खर्च हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके अपने धन का व्यय करें, क्योंकि अगर आप बगैर सोचे समझे कहीं पर भी अपना धन खर्च कर देंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जब भी आपको धन की आवश्यकता महसूस होगी और धन आपके पास नहीं होगा तो आपके लिए वो बहुत ही परेशानी वाला समय रह सकता है। तो इसीलिए, और जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है उसको तो बिल्कुल टच ना करें, चाहे आप कुछ भी करना पड़े उस पैसे को आप टच ना करें, जो भी आपका धन जहां पर आपने सेव किया हुआ है। प्रिय साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि जो छात्र हैं वृषभ राशि के, उनके लिए भी थोड़ी सी समस्याएं होती दिख रही हैं और वे यूं तो अगर आप छात्र लोग कहीं दूर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा योग बना हुआ है। आप दूर कहीं जाकर के जहां भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में आपको अपने आसानी से अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो पाना ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। लिहाजा आपको अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करना होगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है
कि आज आप भगवान शंकर जी पर हरी मूंग की दाल जाकर के चढ़ाएं या उसका दान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप छात्र लोग हैं, आपके लिए काफी राहत और सुकून आपको मिलेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो मिथुन राशि के हमारे मित्र हैं। तो मिथुन राशि के जो मित्र हैं उनसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो धन की स्थिति है आपकी, वो काफी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी और धन का आगमन भी होगा, मित्रों का पूरा सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे। और मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी कुछ अच्छी चीजें हैं। जो छात्र हैं वे भी अपना पढ़ाई में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मिथुन राशि के जो ऐसे भी जातक हैं जो अपना व्यापार करते हैं या कोई अपनी आजीविका चला रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, वे भी आज के दिन अगर उनको कोई महत्वपूर्ण और बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाता है तो जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन लिया गया कोई भी आपके द्वारा बड़ा निर्णय आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा और आप बहुत आसानी से कुछ अच्छे, बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य भरपूर तरीके से आपका सहयोग करे, साथ दे, तो यहां पर मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं। उस उपाय को आप जरूर करें। किसी भी कमजोर व्यक्ति को ना सताएं। और जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी से अपना गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो किसी प्रकार की जाति जाने और अनजाने में बिल्कुल ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यही आज का उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, बुध बृहस्पति की युति आपके दशम भाव में होने से आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी ऐसे कार्य हैं कि जो आप नहीं पूरे कर पा रहे थे या आपको उन कार्यों को पूरा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वो कठिनाइयां भी दूर होंगी और आप बहुत आसानी से अपने कार्यों को समय से पहले और सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, जो भी ये कार्य आप करेंगे, इसको देख करके आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपके सीनियर्स आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं। आपके सीनियर्स भी आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को देख करके जो आज के दिन आप कर रहे हैं, आपके सीनियर्स भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे। और आपकी हो सकता है कोई दूर की यात्रा करनी पड़ जाए अपने कार्य के सिलसिले में, और उससे भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। पदोन्नति के भी चांसेस बने हुए हैं और कहीं बाहर कुछ दूर जाकर के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको आज के दिन मिल सकती है, जहां पर जाकर के आप कहीं दूर अपना कुछ कार्य कर सकें। तो साथियों, ये जो स्थिति है कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। बल्कि हम तो यहां तक कहेंगे कि देखिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर भी कोई फंसा हुआ है, वो भी आज के दिन एक तरीके से उसमें जो परेशानियां थी या जो चल रही हैं परेशानियां, वो दूर होंगी और कुछ अच्छी निर्णय या कुछ अच्छी खबर आपको सूचना मिल सकती है, कोई अच्छा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन खुश हो। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका विरोध करते हैं या आपके विरोध में रहते हैं, वे भी आपका विरोध नहीं करेंगे। प्रिय साथियों, बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको रद्द कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यात्रा पर निकलते हैं छोटी दूरी की, तो वो आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा सहयोग में कमी का अनुभव आप करेंगे आज के दिन। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए जो बनता है प्रिय साथियों, कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहें और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो एक तो सूर्य देव को जल आप जरूर देते रहिए। और सूर्य देव को अगर आप जल देंगे तो तांबे के पात्र से दें और उसमें एक चुटकी कुमकुम यानी कि रोली, और अगर हो सके तो लाल रंग का गड़हल का फूल भी उसमें डाल लीजिए, तब आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप भी मनी मन जरूर करते रहें जब आप अर्घ देते हैं सूर्यदेव को। दूसरा उपाय यह है प्रिय साथियों कि देखिए, आप
हनुमान जी की पूजा जरूर करें, अवश्य करें। आपके बहुत सारी परेशानियां, छोटी छोटी आजू बाजू जो आपके हैं, जिनको लेकर के आप परेशान हैं, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। हनुमानाष्टक, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है और भाग्य के सहयोग के कारण से आप कुछ ऐसे कार्यों को भी कर पाएंगे या ऐसे कार्य आपके बन जाएंगे जिनकी उम्मीद आपने या तो छोड़ दी थी या उनके विषय में आपने सोचना ही बंद कर दिया था। तो साथियों, हम यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऐसे वो कार्य जो आप एक तरीके से ये मान करके चल रहे थे कि वो कार्य आपके बस की बात नहीं है या पूरे नहीं हो पाएंगे, वो आप उनको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे तो जरूर पूरे होंगे। तो दूसरी बात यहां पर यह भी है कि जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है और आगे बढ़ने का है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति का समय है। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा मित्र भी आपको पूरा सहयोग देंगे। और जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको बराबर आएगी और धन की स्थिति आपके हाथ में बहुत अच्छी रहेगी और सेविंग भी आप कुछ अच्छी कर लेंगे। साथ ही जो छात्र हैं सिंह राशि के, उनकी भी जो नॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं, वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको भी हो पाएगी। प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी हो और आपको वहां से भी वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो, तो आप क्या करें। तो उसके लिए आपको करना यह है मेरे प्रिय साथियों कि एक तो आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अपमान बिल्कुल ना करें और किसी पर भी क्रोध ना करें, चाहे आपका जीवन साथी हो चाहे और कोई सदस्य हो। पेशेंस के साथ काम करें और सबके साथ बहुत धैर्य बना करके, और वाणी का विशेष ध्यान रखिए कि बहुत सोच समझ करके वाणी का, यही उपाय है आपके लिए, ये उपाय ही है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जो जिनका विर्गो साइन। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो विर्गो जिनका साइन है, कन्या राशि है, तो आपके चार्ट में बुध और बृहस्पति की युति जो है वो अष्टम भाव में हो रही है और इनकी दोनों की युति होने से देखिए एक बहुत अच्छा राजयोग का भी निर्माण है यहां पर। तो मैं तो यही कहूंगा कि धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, धन आपको अपने हाथों में दिखाई देगा और धन की स्थिति अच्छी तो रहेगी रहेगी, साथ में आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिजनों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और इतना ही नहीं, कारोबार की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी कारोबार आप करते हैं, रोजगार या व्यापार, उसमें भी आप सक्सेस होंगे, सफलता वहां भी आपको मिलने वाली है अपने कार्यों को लेकर के। हाँ, उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, थोड़ी बाधा जरूर आ सकती हैं या थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन अंततः होता फाइनली यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय आप क्या कीजिएगा। तो साथियों, उपाय आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु शांत रहें या आपको शत्रु अधिक परेशान कर रहे हैं, आपको टेंशन अधिक दे रखी है या कोई कोर्ट कचहरी का मसला कोई ऐसा है जिसको लेकर के आप परेशान हो रहे हैं वहां से संबंधित, तो फिर मैं आपके लिए उपाय बताने वाला हूं। आप इस उपाय को जरूर करें। आप बंदरों को गुड़ और चने खिलाइए, यही आपके लिए उपाय है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है, छात्र हैं। अगर आपको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, या जो दूसरे भी तुला राशि के हमारे मित्र हैं, उन सभी के लिए ये उपाय है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की आज के दिन प्राप्ति होने वाली है। परिणाम क्या है देखिए, जो क्या मतलब जो अच्छे परिणाम मिलेंगे, किस उपाय को करके मिलेंगे, वो उपाय आपको दे रहे हैं। प्रिय साथियों, एक तो आज के दिन आप काली उड़द और काला कपड़ा, ये आप किसी को भी दान कर सकते हैं। काले चने भी जो होते हैं खाने वाले, वो भी आप बांट सकते हो अपने कुछ गरीब बच्चों में या किसी को भी
दे सकते हैं, काले चने भी आप बांट सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज आप हनुमान चालीसा का भी पाठ अगर करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और हनुमान जी को अगर आप एक पान चबाने वाला जो होता है गुलकंद लगवा करके अगर वो उनके श्री चरणों में चढ़ाएंगे और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, तो आपके जितने भी ऐसे रुके हुए कार्य हैं तुला राशि वालों के, वो सारे पूरे होंगे और जहाँ पर भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके लिए एक ऐसा योग बन रहा है आपके चार्ट में कि आपको अचानक कोई आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं कि अचानक आपकी पदोन्नति हो सकती है, और जिसके विषय में पहले से आपको भी जानकारी नहीं हो, कुछ ऐसी तरीके के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इस बात के तो चांसेस हैं, लेकिन आप ये सोच करके, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि अचानक पदोन्नति के योग बन रहे हैं होने के, तो आप अपना जो कार्य कर रहे हैं, जो एफर्ट आप अपने डाल रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि अगर आपने कमी आने दी तो फिर ये चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ करते रहिए। अगर आप करते रहेंगे तो अचानक आपका कुछ ना कुछ पदोन्नति का योग जो बन रहा है, हमने बताया है, वो जो अवश्य हो जाएगा पूरा। क्योंकि यहां पर जो हमने इसलिए कहा है कि आप अपने एफर्ट डालते रहें, क्योंकि यहां जो कुछ ग्रहों की स्थिति हम देख रहे हैं, वो जब तक आपको नहीं कुछ मिलने वाला, जब तक आप अथक प्रयास ना करें, परिश्रम ना करें। अब इसके साथ साथ देखिए, आपके ऐसे जो शत्रु हैं जो आपका भला नहीं चाहते या आपका नुकसान करना चाहते हैं, वे भी आज के दिन शांत रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं, देखिए यहां पर इनकम में, आय में थोड़ी रुकावट या बाधा लगती है होती हुई, और अगर आप चाहते हैं कि इनकम में कमी ना रहे, किसी प्रकार की कमी ना रहे, तो फिर इसके लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। यह आपको काम करना है उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। साथियों, आपके चार्ट में जो बुध और बृहस्पति की युति है वो पंचम भाव में हो रही है, और यहां पर होने से ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी बना दिया है बुध बृहस्पति ने। और क्योंकि ये राजयोग बना है तो इससे आपको अलग अलग क्षेत्रों में बहुत फायदा मिलने वाला है। यानी कि जहां तक पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां से आपकी आज मतलब जीविका चलती है, तो वहां पर समस्याएं तो आपको दिखाई जरूर देंगी, लेकिन उन समस्याओं में, उन कठिनाइयों में, उन बाधाओं में ही ये राजयोग ऐसा है कि जहां एक तरफ कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावटें पैदा करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये राजयोग ये कहता है कि आपके उन परेशानियों में से ही, उनके बीच में से ही सफलता का रास्ता निकलेगा। तो आप उन परेशानियों को देख करके निराश ना हो, परेशान ना हो, घबराएं ना और मुंह ना मोड़ें, आने दें उन परेशानियों को, क्योंकि उसी में ही तो आपकी सफलता छिपी है। अगर आप ये परेशानियों को देख करके मुंह मोड़ लेंगे तो फिर जो आपको सफलता प्राप्त होनी है या जो आपकी उन्नति होनी है, जो आप आगे बढ़ने वाले हैं, वहां पर विराम लग जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आप धनु राशि के जातकों को, जिनका सैजिटेरियस साइन है, उनसे बात हो रही है। अब आते हैं स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स भी जो है बहुत अच्छा करेंगे, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और साथ ही आप धनु राशि के जो जातक हैं, आपको मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है, भरपूर, और आय भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब अच्छे, आप सेटिस्फाई रहेंगे,
संतुष्ट रहेंगे जो भी इनकम आपको होगी उसको देख करके। अब उपाय वो क्या करा जाए, क्या किया जाए कि जिससे आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं, जो जिसकी अभी हमने बात की है, कि वो कम हो या दूर हो। तो उसके लिए आपको और आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए आज के दिन आप एक तो बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं, और दूसरा उपाय आपको करना है, किसी भी जीव जंतु को, पशु को, पक्षी को आपको मारना नहीं है, परेशान नहीं करना है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। और क्रोध नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कहा है परेशानियां आएंगी, कठिनाई, तो निश्चित रूप से जब ऐसी चीजें होती हैं तो व्यक्ति इरिटेट होता है। तो आपको वहां पर अपने आप पर संयम रखना है, यही उपाय है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके विषय में, और जानेंगे कि आप मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि क्योंकि बुध और बृहस्पति की युति चतुर्थ भाव में होने पर ये एक ऐसा योग बन गया है कि आप देखिए, ये वो समय है कि जब अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं बहुत आसानी के साथ हल हो पाएंगी। अगर आप करना चाहेंगे, बहुत आसानी के साथ ये समस्याएं हल होंगी। और इतना ही नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे जिनको दूसरा करने में सक्षम ना हो। और जो कार्य आप करेंगे उनको देख करके जो बाकी दूसरे लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित होंगे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, ऐसा काम कर दिया इसने। तो कुछ इस प्रकार के योग हैं। तो अगर कोई इस तरीके का चैलेंज आपको मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में पीछे ना हटें, पूरे जोश के साथ उसको एक्सेप्ट करें और उस पर कार्य शुरू करें। ये जो चीज है ये दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगी। इस तरीके का योग है, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल छोड़ेंगे कि देखो कार्य ऐसे किया जाता है सक्सेसफुली। अब साथियों आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई छोटी दूरी की यात्राएं या भाग्य का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं पूरा, और दूसरे भी कार्य आपके सिद्ध हों जहां पर कुछ समस्याएं चल रही हैं जीवन में, तो उसके लिए फिर आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। और वो उपाय क्या है? एक तो उपाय करें, आप शिव चालीसा का पाठ करें, और दूसरा उपाय आपको करना है भगवान विष्णु जी की पूजा। और भगवान विष्णु जी की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम करके कर सकते हैं। तो ये आप करिएगा, ये आपके लिए उपाय बनते हैं अगर आप चाहते हैं भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिले और आपके जो दूसरी समस्याएं हैं जीवन से जुड़ी हुई वो भी दूर हों। तो ये आप पूजा जरूर करें, शिव चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत उपयुक्त उपाय है आपके लिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जो हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों आपसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको आज के दिन जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भाग्य का तो पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। तो वहां तो आपको किसी प्रकार की कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इतना है कि बस आप अपने कार्य में आगे बढ़ना कैसे है इसके विषय में विचार करें। भाग्य आपके साथ है, और जब भाग्य साथ होता है तो व्यक्ति कोई भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई विशेष कार्य करना चाहता है तो वो भी पूरा होता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति ग्रहों की बन रही है। जो हायर स्टडीज में है स्टूडेंट्स वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे उनको मिलने वाले, सफलता की प्राप्ति के योग हैं। और कहीं धार्मिक यात्रा पर भी आप कुंभ राशि के लोग जा सकते हैं, उसकी भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। देवों के दर्शन करना, धार्मिक स्थानों पर जाना, कुछ इस प्रकार का भी योग बना हुआ है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी चाहते हैं, देखना
तो एक तो बुरी संगत में बिल्कुल ना पड़े और मादक पदार्थों का सेवन कतई ना करें। यही उपाय आपके लिए है। और अगर कुछ पूजा पाठ करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आप शनिदेव की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं कि बुध बृहस्पति का जो युति है वो सेकंड हाउस में बन रहा है और बुध बृहस्पति का वहां पर होने से धन की स्थिति बेहतर रहेगी। धन का निवेश कहीं करना चाहेंगे तो उसके अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। परिवार का पूरा सपोर्ट और सहयोग आपको मिलेगा और परिवार के सदस्यों के साथ भी अपना समय व्यतीत करने में आपको आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर रहेंगी। अब वो समस्याएं ना हो या कम हो या वैवाहिक जीवन बेहतर चले, उसके लिए आप क्या करें? देखिए, जहां तक आपकी वाणी का प्रश्न है, वाणी तो आप बहुत सोच समझ कर के ही बोलने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन अब मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक ही उपाय है मेरे प्रिय साथियों कि एक तो आप सप्त धान्य का दान करें। आज के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान आप जरूर करें। और दूसरा, गाय की सेवा करें। गौ माता को घास खिलाएं या हरा चारा, ये आप कीजिएगा तो आपकी वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव और टेंशन है वो भी दूर होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल 29 मार्च सन 2024 का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।